फ्रेंड्स, माइंड टी फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। माइंड रेस्क्यू रूल सीरीज में और एक वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शेड्यूल 2 में दिए गए इक्विपमेंट्स जो कि रेस्क्यू रूम में रखा जाएगा, उसके क्या क्वांटिटीज़ रहेंगे और क्या क्या रहेगा इस बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और नए नए वीडियो बनाने के लिए हमें उत्साह मिल सके। तो व्हाट आर द इक्विपमेंट्स टू बी केप्ट एट ए रेस्क्यू रूम। तो इसमें क्या क्या आएगा? ब्रीदिंग apparatus, जैसे कि पहले भी हमने बताया रेस्क्यू स्टेशन में क्या क्या रहेगा, उसमें भी था 2 आवर सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus जो कि 15 रहेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus जो 2 रहेगा। एब्जॉर्बेंट चार्जेस 50, रिससिटेटिंग apparatus 3, स्पेयर सिलेंडर 3। तो ये जो है इसमें जो मेन जो पार्ट है जो इस एग्ज़ाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है, मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नंबर आपको एग्ज़ाम में के लिए भी याद रखना है। एब्जॉर्बेंट चार्जेस से भी पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कितने सारे रहते हैं रेस्क्यू स्टेशन में। रिससिटेटिंग apparatus एक महत्वपूर्ण apparatus है। ट्यूब apparatus विद बेलोज जो कि वहाँ रहता है, उसी तरह यहाँ भी रहता है। रेस्क्यू स्टेशन में जैसा रहता है वहाँ रेस्क्यू रूम में भी सेम चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन पंप, बॉबिन, फ्लोमीटर का और यूनिवर्सल टेस्टर का जो नंबर्स है दिया हुआ है उसको याद रखिएगा। फ्लेम सेफ्टी लैम्प का नंबर्स विथ मेंटेनेंस टूल किट कितना रहता है इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। CO डिटेक्टिंग एंड CO डिटेक्टर ट्यूब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड स्लिंग व्हाइलिंग हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट वन इज टेलीफोन, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, फर्स्ट एड बॉक्स, ब्लैंकेट, फोल्डिंग स्ट्रेचर, सेल रेस्क्यूअर्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम चार्जेस, ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स। मिसलेनियस में स्टॉप वॉच, रेन गॉज, लाइफलाइन, गाइडलाइन। लाइफलाइन ऑलवेज जो अनरोली रहता है, गाइडलाइन ऑलवेज जो है 1000 मीटर ही रहता है। इवेपोरेट सैम्पलिंग ट्यूब्स 5, 2 लीटर कैपेसिटी स्टॉपवर्ड सैम्पलिंग बोटल 2, सायरन हैंड ऑपरेटेड 1, पावर ऑपरेटेड 1, बैरोमीटर 1, रेस्क्यू वैन 1, जो कि वहाँ 2 था, आज यहाँ पर 1 है। ठीक है, इस तरीके से जो है नंबर्स हमको याद रखना है। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया। अभी शेड्यूल 3 जहाँ पर ना रेस्क्यू रूम है, मैंने मिनिमम इक्विपमेंट टू बी केप्ट एट सरफेस ऑफ माइन हुआ नो रेस्क्यू रूम, जहाँ रेस्क्यू रूम नहीं है तो वहाँ पर क्या रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में। तो इसमें प्रेशर टाइप ट्यूब apparatus विद बेलोज रहेगा 1, फ्लेम सेफ्टी लैम्प विद 2 मेंटेनेंस टूल किट 1, CO डिटेक्टर 1 रहेगा, CO डिटेक्टिंग ट्यूब रहेगा जो है 10। MSA का जो ये आता है CO डिटेक्टर, उसमें जो है ऐसा सेटअप रहता है, सॉलोमेटिक चेंज। इसमें ट्यूब को हम लोग डालते हैं, सील पैक ट्यूब रहता है बोथ साइड, ऐसा टाइप का। जब हम लोग डालते हैं तो ये बोथ एंड को जो है हम लोग पंक्चर करके इसको डालते हैं, फिर स्क्वीज करते हैं तो हवा इसका अंदर जाता है। इसमें CO रहा तो कलर चेंज होगा, कलर का यहाँ पर चार्ट रहता है, उसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितना परसेंटेज ऑफ CO है, एक्चुअली किया इतना ppm CO है। वायलिंग हाइग्रोमीटर, सेफ्टी लैम्प, सेफ्टी बेल्ट, रिससिटेटिंग apparatus 1 और फर्स्ट एड बॉक्स 1, ब्लैंकेट 2, फोल्डिंग स्ट्रेचर 1। ये रहेगा जहाँ पर कोई रेस्क्यू रूम नहीं है, वहाँ माइन एंट्रेंस में ये इक्विपमेंट्स रहेगा, फोल्डिंग रेस्क्यू apparatus एंड इक्विपमेंट्स रहेगा। शेड्यूल 4, इसमें हम लोग को क्या बोला है, जो भी हम लोग का apparatus है, ब्रीदिंग apparatus है, उसका एडजस्टमेंट्स एंड एडजस्टिंग एंड द टेस्ट ऑफ ब्रीदिंग apparatus, फ्लोमीटर, बॉबिन मीटर एंड ऑक्सीजन। तो इसमें शेड्यूल 4 में ये दिया गया है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि एडजस्टिंग एंड टेस्ट ऑफ ब्रीदिंग apparatus किस शेड्यूल के तहत दिया गया है, किया जाता है, तो वहाँ शेड्यूल नंबर लिखना पड़ता है। शेड्यूल 4 में क्या दिया गया है, जैसे शेड्यूल 3 में रेस्क्यू रूम जहाँ नहीं है वहाँ पर माइन एंट्रेंस में क्या क्या इक्विपमेंट्स रहेगा वो दिया हुआ है। शेड्यूल 1 में दिया हुआ है रेस्क्यू स्टेशन में क्या क्या इक्विपमेंट्स रहेगा वो दिया हुआ है। शेड्यूल 2 में रेस्क्यू रूम में क्या रहता है वो दिया रहता है। ये शेड्यूल जो है नंबर और उसका जो उसमें जो कंटेंट है, उसका जो मेन कंटेंट का जो नाम है उसको याद रखना है हम लोग को। तो
शेड्यूल 4 में एडजस्टिंग एंड टेस्ट ऑफ ब्रीदिंग apparatus, फ्लो मीटर, बोवेन मीटर एंड ऑक्सीजन etc. एवरी ब्रीदिंग apparatus shall be thoroughly tested once at least in every month. हर महीना जो है टेस्टिंग किया जाएगा thoroughly, और एट such shorter interval as may be recommended by the manufacturer of the breathing apparatus in a manner specified in para 2. तो प्रत्येक ब्रीदिंग apparatus को thoroughly टेस्ट किया जाएगा at once, at least in one every one, मैंने हर महीना एक बार, at least one time, once in every month, या एट शॉर्टर इंटरवल एज में भी रिकमेंडेड बाय मैन्युफैक्चरर उससे कम टाइम में बोले तो उस कम टाइम में करना है। नेक्स्ट, द ऑपरेटर्स शैल बी एग्जामिन इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स जनरल कंडीशन कैसा है, पर्टिकुलर अटेंशन शैल बी गिवन टू एवरी डेलिकेट एंड पेरिसेबल पार्ट। पेरिसेबल पार्ट में आता है आपका रबर जो पार्ट रहता है उसको पेरिसेबल पार्ट बोल सकते हैं, कुछ छोटा छोटा स्प्रिंग है वो डेलिकेट पार्ट्स में आता है, उसको ध्यान देना है। द apparatus shall be tested for लीकेज टेस्ट करना है। इफ एनी लीकेज इज ऑब्जर्व तो है जो द apparatus shall be deemed unsafe for use, लीकेज मिला तो उसको अनसेफ मान लिया जाएगा यूज़ के लिए। प्रेशर एट विच एनी ऑटोमेटिक रिलीफ वाल्व डिस्चार्जेस shall be measured and if that required so adjusted as to operate within the limits recommended by the manufacturers। तो जो रिलीफ वाल्व है वो प्रेशर कितना प्रेशर में रिलीफ वाल्व जो ऑपरेट हो रहा उसको याद रखना है, चेक करना है और एडजस्टमेंट करना है जैसा लिमिट्स में मैन्युफैक्चरर दिया है। यहाँ छोटा सा बता दे रहा हूँ रिलीफ वाल्व होता क्या है। एक ब्रीदिंग apparatus में जैसे एक BG4 का हम लोग यहाँ पिक्चर देख पा रहे हैं, तो ये BG4 का इंटरनल जो सेटअप है उसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये है सिलेंडर वाल्व, दिस वन इज सिलेंडर वाल्व, ऑक्सीजन सिलेंडर 2 लीटर का कैपेसिटी रहता है। इसके बाद ये सिलेंडर वाल्व से प्रेशर रिड्यूसर के द्वारा ये जो एयर है प्रेशर रिड्यूसर के द्वारा जो है मिनिमम वाल्व से होते हुए प्रेशर रिड्यूसर से होते हुए ये जो है मैनीफोल्ड में जाता है, इसको मैनीफोल्ड बोलते हैं हम लोग। इसके बाद ये मैनीफोल्ड से जाते हुए, मैनीफोल्ड एक्चुअली क्या है, सेंसर है, इसमें सेंसिंग यूनिट रहता है। इसके बाद ये जो है हवा ब्रीदिंग बैग से जाते हुए ब्रीदिंग एयर कूलर में, इसमें आइस पैक रखा जाता है। आइस पैक से होते हुए हवा ठंडा होके ये इनहेलेशन ट्यूब होस के द्वारा माउथ पीस में जाता है, हम लोग ये इनहेल करते हैं। देन आफ्टर इनहेलेशन एयर को ये ऑक्सीजन जो है यूज़ करने के बाद एक्सेलेशन ट्यूब है, एक्सेलेशन ट्यूब से वो कैनिस्टर में आता है। कैनिस्टर से जो है दोबारा इसमें ब्रीदिंग बैग में आता है। तो ये कैनिस्टर में जो है CO2 जो है हम लोग जो एक्सेलेशन एयर में जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब करता है। एक्टिविटी टेस्ट हम पहले भी बता चुके हैं, CO2 एब्जॉर्बर का जो है एक्टिविटी टेस्ट टाइम होता है 55 मिनट्स। तो ये प्रोसेस तो ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है। अब यहाँ आता है रिलीफ, डिमांड, बाईपास। 3 वाल्व आता है एक्स्ट्रा, रिलीफ वाल्व, डिमांड वाल्व एंड बाईपास वाल्व। तीनों का थोड़ा फंक्शन हम बता दे रहे हैं। हम अगर बैठे हुए हैं तो ये कॉन्स्टेंटली 1.4 लीटर पर मिनट इन केस ऑफ BG174। BG4 में इसका रेट जो है 1.5 से 1.9 लीटर पर मिनट है। तो ये जो फ्लो रेट है 1.5 से 1.9 लीटर पर मिनट, ये कॉन्स्टेंटली ये पुट कर रहा है। जब हम लोग सिलेंडर वाल्व को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर वाल्व है एक सिलेंडर वाल्व, उसको जब भी हम लोग ओपन कर लेते हैं तो सिलेंडर से जो है कॉन्स्टेंटली यहाँ से होते हुए मिनिमम होल से होते हुए एयर जो है ब्रीदिंग बैग में कंटिन्यूअस जाते रहता है 1.5 से 1.8 लीटर पर मिनट का रफ्तार से। और ये जो हम अगर कॉन्स्टेंटली बैठे हुए हैं या रेस्ट कंडीशन में है तो ये हवा कंटिन्यू आते रहता है। तो ब्रीदिंग बैग जो है
एक लेवल तक फूल जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है एक लीवर, और ये जो है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्यूब एक लगा हुआ कैनिस्टर का एंट्री पॉइंट से जो हम एक्सेलरेशन या जस्ट एंट्री हो रहा, तो हम अगर ज़्यादा एयर नहीं ले रहे तो हवा जो है ज़्यादा सर्किट में आ जाएगा, ये भर जाएगा, ये भर जाएगा, तो इधर से हवा इसमें आएगा ही नहीं ब्रीदिंग बैग में कैनिस्टर से होते हुए। उस केस में क्या करना है, जो अपना ये क्या बोलता है, ये जो हवा है ऑक्सीजन, जिसमें हम लोग इनपुट वाला हवा, प्योर एयर ब्रीदिंग बैग में जाएगा। तो ब्रीदिंग बैग से हम किसी को अगर रिलीव करेंगे तो ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन वाला एयर जाएगा। इसीलिए क्या किया गया है, यहाँ पर कैनिस्टर में एक्सेलरेशन एयर जब एंट्री हो रहा है उसी समय अगर यहाँ भरा हुआ है तो ये हवा इधर आएगा ही नहीं, कैनिस्टर से प्यूरीफाई होकर इधर आएगा ही नहीं, उससे पहले ही यहाँ से ये बाईपास होकर निकल जाएगा। अब ये कैसे होगा, मैकेनिज्म एक ही है, ये स्प्रिंग ऑपरेटेड है, ये जगह में ये स्प्रिंग ऑपरेटेड है, ये स्प्रिंग है। जब ये हवा भरते रहेगा तो ये स्प्रिंग ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ मिनिमम वाल्व लिखा हुआ अंदर तरफ से है जो कि स्प्रिंग ऑपरेटेड है। नीचे का जो सेटअप है ऐसा है, एक रबर का स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ है। ये मिनिमम जो ब्रीदिंग बैग है, ब्रीदिंग बैग फुल के जब इस पोजीशन में आएगा तो ये जो है इसको ट्रिगर कर देगा, तो इधर से जो है हवा रिलीज हो जाएगा। तो ये है रिलीफ वाल्व। तो रिलीफ वाल्व को जब हम लोग रेस्ट कंडीशन में है, हवा को उतना दरकार नहीं, तो उस केस में रिलीफ वाल्व एक्टिवेट हो जाता है और एक्सेस एयर को निकाल देता है। CO2 एनरिच्ड एयर को ज़्यादा निकालता है, उससे अपना प्योर एयर बच जाता है। और एब्जॉर्बेंट जो है चार्जेस भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। एब्जॉर्बेंट जितना यूज़ होगा, हीट होगा सर्किट, वो भी हम लोग का बच जाता है। तो ये हुआ रिलीफ वाल्व। डिमांड वाल्व कब, अब जब हमारा काम बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्क चल रहा है, तो हमारा क्या रहेगा, इन दैट केस हमको और एक मोर एयर रिक्वायर्ड रहेगा। अब हम काम करते समय ध्यान नहीं भी दे सकते हैं, तो मशीन में ऑटोमेटिक डिमांड वाल्व लिया हुआ है। जिस तरीके से ये प्लेट जो है ऊपर टकराने से ये यहाँ से रिलीफ होता है, उसी तरह ये प्लेट अगर हम ज़्यादा एयर सक करेंगे तो जो है ये अपना जो ब्रीदिंग बैग है वो उतना फुल नहीं पाएगा। तो इन दैट केस क्या रहेगा, नीचे की ओर सक हो जाएगा। तो जब पोजीशन नीचे की ओर सक होगा तो वहाँ इस टाइप का एक लीवर लगा हुआ है। तो जब भी वो प्लेट इसको टच करेगा तो यहाँ से जो है डिमांड ऐड हो जाएगा। जो फ्लो रेट था अपना 1.5 से 1.9 लीटर पर मिनट, तो उसमें डिमांड में 80 लीटर पर मिनट का रेट से उसमें हवा आ जाएगा ब्रीदिंग बैग में। ब्रीदिंग बैग फिर हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। तो उस केस को हम लोग डिमांड वाल्व बोलते हैं। डिमांड हो गया, रिलीफ हो गया। उसके बाद आया बाईपास वाल्व। हमको डिमांड काम करने के बाद भी हमको एयर का जो है और दरकार है, तो हम लोग यहाँ पर एक बाईपास वाल्व, मैनुअल वाल्व दिया रहता है, उसको क्लिक ये करेंगे, प्रेस करेंगे तो और भी एयर इसमें आएगा ब्रीदिंग बैग में। उसका रेट रहता है 50 लीटर पर मिनट। तो इसके बारे में भी हम डिटेल्स पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। The rate of delivery of oxygen shall be measured by flow meter, the Bowman flow meter universal tester. If required, the reducing valve shall be adjusted to supply oxygen at a rate of flow specified by the manufacturer. A record of such measurements and adjustments shall be kept in bound paged booked registers. If an apparatus has been provided with an automatic demand valve, the pressure at which it operates shall be measured and if required adjusted to operate within the limits of recommended by the manufacturer. जो कि मैंने आपको बताया, डिमांड वाल्व का जो एडजस्टमेंट प्रेशर है, उस प्रेशर में अगर नहीं एडजस्टमेंट है तो उसको एडजस्ट करना है और ऑपरेट करना विद इन द लिमिट्स। अदर टेस्ट एंड एडजस्टमेंट इफ एनी एज रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर शैल बी परफॉर्म्ड एंड रिकॉर्ड देयरऑफ बी केप्ट इन ए बाउंड पेज रजिस्टर। द प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है, इसमें से बहुत एग्जाम में पूछा गया है कितना प्योरिटी रहता है। प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड फॉर यूज इन ब्रीदिंग apparatus shall be tested. No oxygen which is found to contain more than 1% of impurities shall be used. तो 99% प्योरिटी चाहिए अपने को ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का लेवल जो है 99% प्योरिटी रहना चाहिए। फ्लोमीटर शैल बी टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी। अब फ्लोमीटर से हम उसका टेस्ट कर रहे सारा चीज़ का। अब फ्लोमीटर या गड़बड़ है तो दिक्कत होगा, तो फ्लोमीटर को हम लोग को टेस्ट करना है एटलीस्ट वंस इन एवरी
6 मंथ, हर 6 महीना में फ्लो मीटर को टेस्ट करना है। रिजल्ट ऑफ एवरी टेस्ट शैल बी रिकॉर्डेड। वेयर बाय दिस शेड्यूल एनी particulars are required to be recorded, they shall be recorded forthwith in a bound paged book, a register kept in rescue room, rescue station, as in the case may be, shall be signed and dated by the person making the test and shall be countersigned by the superintendent. एक्चुअली ये जो टेस्ट जितना सारा होता है सारा जो है इंस्ट्रक्टर का प्रेजेंस में होता है, ब्रिगेड मेंबर करते हैं और जो है वो साइन करते हैं और काउंटर साइन करते हैं सुपरिंटेंडेंट। शेड्यूल 5 में जो है सिम्बल्स दिया गया है। सिम्बल्स क्या रहेगा वो यहाँ पर क्लियरली जो है दिया गया है। शाफ्ट का क्या सिम्बल रहेगा, नो नेम नो डेप्थ डाया फॉर कोल माइंस ओनली। एबंडेंट शाफ्ट जो है ऐसा रहेगा, नो नेम नो डेप्थ, नो नेम और डेप्थ डाया जो रहेगा डू कुल गेवली सेम रहेगा। इंक्लाइन का केस में ऐसा रहेगा, एबंडेंट इंक्लाइन है तो वैसा रहेगा, खाली इसमें जो इस पार्ट को जो हम ब्लैक कर देंगे। शाफ्ट अगर है फॉर मेटल माइंस तो रेक्टेंगुलर टाइप होगा, बीच में डार्क शेड रहेगा। शाफ्ट में भी सेम सर्कुलर रहेगा और शाफ्ट और अंदर जो है ये बीच वाला एरिया डार्क किया हुआ रहेगा। एबंडेंट शाफ्ट में, एबंडेंट केस में क्या है, 4 जो है दाग चारों तरफ से दिया रहेगा, बाकी नेक्स्ट सेम टू सेम शाफ्ट जैसा ही है। विंचेस का सिग्नल ऐसा यूज होगा सिंबल। नेक्स्ट रेडिट, क्रॉस काट, पिलर्स एंड गैलरीज। ये जो सिंबल्स दिए गए हैं इसको याद रखना है, एग्जाम में ये सिंबल्स दे के भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ड्रिफ्ट, इसका ग्रेडियंट लिखा रहेगा वो पूछ सकता है। इसका कलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बर्न साइना कलर में रहता है और ब्लैक में जो है ग्रेडियंट दिया जाता है। वाटर पाइपलाइन एंड हाइड्रेंट्स इन ब्लू एंड इंडिकेटिंग इन लोकेशन ऑफ द हाइड्रेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसका कलर क्या रहता है। जैसे स्टेपल शाफ्ट है और इन रेड एंड शुड स्टेट द डिस्टेंसेस अप एंड डाउन टू द इनसेट्स। और ये एबंडेंट स्टेपल शाफ्ट में इन रेड रहता है। डाइक जो है ग्रीन में रहता है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाला पार्ट हो। ब्लू वाटर अंडरग्राउंड स्पॉट लेवल ब्लू में रहता है। वाटर डैम जो है W लिखा हुआ रहेगा, वो W टू बी रिटन इन ब्लू। एयर क्रॉसिंग जो है इनटेक एरो इन ब्लू एंड रिटर्न एरो इन रेड। डोर जो है जो डबल डोर हम लोग लगाते हैं वेंटिलेशन स्टॉपिंग में, उसको ऐसे डिनोट करना है इन रेड। बो ऑफ डी इज इंडिकेटिव द डायरेक्शन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द डोर। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग में एयर क्रॉसिंग, एक्सप्लोजन प्रूफ एयर क्रॉसिंग में और एयर क्रॉसिंग में बस एक ही डिफरेंस है, ये जस्ट इसको कवर अप कर दे रहे जगह तो इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। ये गोफ और स्टोर्ड एरिया दिखा रहा है इसमें। ब्रिक, स्टोन और कंक्रीट वेंटिलेशन स्टॉपिंग रेड में दिखाया जाएगा। इंटेक ये ब्लू, रिटर्न रेड। अंडरग्राउंड टेलीफोन, सरफेस टेलीफोन, इसको ऐसे दिखाएंगे। फायर डैम सील और स्टॉपिंग रेड में दिखाएंगे। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग इन रेड। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग रेगुलेटर रेड में, आर में रहेगा। ऑक्सिलरी फैन जो है इन रेड रहेगा। अंडरग्राउंड फर्स्ट एड स्टेशन, थिक रेड क्रॉस। इंजन हाउस और रूम EH। प्रिपरेटरी आइसोलेशन स्टॉपिंग पूरा कंप्लीट ये वाला नहीं होगा, दिखाई देगा इस तरीके से रेड में रहेगा। पंपिंग स्टेशन P। फायर एक्सटिंग्विशर F। सैंड स्टोर्ड एरिया ऐसा दिखा रहेगा, डॉट 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 किया हुआ रहेगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग सिम्बल्स, ये सब सिम्बल्स जो है रेस्क्यू ट्रेसिंग में भी लिखा रहेगा और ये सब सिम्बल हम लोग इन जनरल यूज़ करेंगे रेस्क्यू रिलेटेड वर्क में।